हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरी काउंसलिंग की ये स्टोरी कैसी रही। मतलब मेरा यहाँ आना, बीएचयू में मेरा एडमिशन लेना क्या रहा, प्रोसेस कैसे रहा, कितना मुझे वेट करना पड़ा इस चीज़ के लिए, और मुझे हॉस्टल कैसे मिला बीएचयू में। तो अपना काउंसलिंग स्टोरी बताते हैं। मतलब सीयूईटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या है, कैसा है काउंसलिंग, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है। मतलब समझ सकते हैं, मैं भी उस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। तो चलिए हम आपको अपना स्टोरी बताते हैं। मेरा बीएससी है, तो मेरा मतलब कि ड्रीम यूनिवर्सिटी था कि हमको बीएचयू में ही जाना है। तो इसलिए हम ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे थे। हम सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे थे, डीयू, एयू और बीएचयू। मतलब मेरा मेन था कि हमको बीएचयू के अलावा और कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी भर दिए थे कि कहीं ना कहीं तो मतलब जाना ही पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं आया था बीएचयू में, लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड में डीयू में आ गया था। मेरा था उसमें गार्गी कॉलेज था फर्स्ट। तो उसका हम सीट लॉक कर चुके थे, लेकिन अपग्रेड पे छोड़ दिए थे। जब अपग्रेड किए तो मुझे मिरांडा हाउस मिल गया। मिरांडा हाउस को हम छोड़ के हम चाहते थे कि हमको बीएचयू मिले, और हमको बीएचयू मिल नहीं रहा था। तो फिर हाँ, आप रेगुलर और पेड दोनों सीट का फॉर्म भर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। जैसे कि हम पहले अपना सिर्फ रेगुलर का भरे थे, पेड सीट हम नहीं डाले थे। हम एकदम कंफर्म थे कि हमको बीएचयू मिल जाएगा। लेकिन फिर हमको किसी ने बताया कि नहीं, आप मतलब रेगुलर के साथ पेड सीट भी डाल दीजिए। तो जब करेक्शन विंडो खुला बीएचयू का रजिस्ट्रेशन का, तो हम उसमें अपना वो भी डाल दिए, मतलब पेड सीट भी। और अच्छा हुआ कि हम डाल दिए, क्योंकि हम अपना मतलब होप जो था एकदम खो चुके थे कि हमको बीएचयू मिलेगा। और वो डाल दिए तो मेरा 4th राउंड में ही आ गया कि मेरा पेड सीट जूलॉजी ऑनर्स हमको मिल गया था। और अपग्रेड पे कर दिए तो 5th राउंड में मेरा बॉटनी ऑनर्स अपग्रेड होके आ गया रेगुलर में। तो मतलब वो तो था हमको कि मतलब कि हमको रेगुलर का मिल जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट राउंड नहीं आया, सेकंड राउंड नहीं आया, थर्ड राउंड नहीं आया, तो एकदम हम खो चुके थे होप। और कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था। जूलॉजी ऑनर्स का हमको लग रहा है कि 470 गया था और मेरा 388 था। तो हमको मतलब हाँ। और आप सब्जेक्ट को लेके यूनिवर्सिटी नहीं छोड़िएगा कि आपको, जैसे कि मेरा था जूलॉजी ऑनर्स मुझे चाहिए था और मुझे बोला बॉटनी ऑनर्स, तो अब हम ये छोड़ के हम डीयू में चले जाते क्योंकि हमको जूलॉजी ऑनर्स मिला था। ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ईयर में आते आते आपका ऑनर्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एडमिशन लेके चले जाते हैं, तो उस टाइम तो वो सीट भर जाता है। लेकिन थर्ड ईयर आते आते बहुत सारे बच्चों का नीट निकल जाता है, कुछ कहीं चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो सीट खाली रह जाता है। कोई एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। मतलब काउंसलिंग के टाइम पे तो सीट भर देते हैं, लेकिन बाद में निकल जाते हैं। जब हम लोग आए थे तो हमारा क्लास में अटेंडेंस 200 प्लस का लगता था, और अब हमारे क्लास का अटेंडेंस 141 हो गया है। तो आप समझ रहे हो कि बहुत सारी सीट खाली हो गई। और बच्चे ऑनर्स चेंज करा देते हैं, और सीट खाली रहता है तो हो भी जाता है ऑनर्स चेंज नॉर्मली। तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका ये सब्जेक्ट में आपको जाना था और आपको ये सब्जेक्ट मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से आपको। और मतलब सब्जेक्ट को लेके तो आप ये चेंज ही नहीं कीजिएगा। यूनिवर्सिटी आपको बीएचयू आना है, आपका सब्जेक्ट कोई भी मिले आप आ जाओ, आपका ऑनर्स चेंज हो जाएगा, उसका कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। और हमको मिला था मिरांडा हाउस। तो मिरांडा हाउस में मेरा पर्सनल ये नहीं था कि हम जाएँ मिरांडा हाउस, क्योंकि मेरा घर बिहार में है और बिहार से यूपी हमको बहुत पास में लग रहा था। तो हम ये सोच रहे थे। और मतलब कि मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी भी था। हम नीट का जब तैयारी कर रहे थे तो हमको बीएचयू में आना था। तो हम हैं कि हम ठीक है, स्ट्रीम चेंज हो गया लेकिन यूनिवर्सिटी तो और है। एक होता है कि मेरा ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो वैसे ही बीएचयू मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था। एयू का क्राइटेरिया ये था कि वो लैंग्वेज का शायद मार्क्स लेता था, और जीटी लेता था, और 2 डोमेन, जैसे कि मेरा डोमेन था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मेरा जो इन तीनों में से बेस्ट रहेगा उन 2 डोमेन का वो लेता था नंबर। और शायद जीटी लैंग्वेज नहीं लेता था, और डीयू लेता था लैंग्वेज। लैंग्वेज का 50% 2 डोमेन और जीटी लेता था। तो उसमें तो मेरा हमको मिरांडा हाउस मिल गया था। मेरा फर्स्ट ही प्रेफरेंस था मिरांडा हाउस, नहीं, फर्स्ट हिंदू था और सेकंड मिरांडा हाउस था। तो हम मिरांडा हाउस पे लॉक कर चुके थे। मेरा पेमेंट वेमेंट सब हो गया था। और हाँ, अगर आप वहाँ पे लॉक करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जैसे ही मिले आप सीट लॉक कर लेना। मेरा आ गया था, मतलब मेरा 1000 रुपये वो विड्रॉल फ़ी लेते हैं। एडमिशन जब आपको कैंसिल कराना है तो 1000 लेते हैं वो। और मेरा अप्रॉक्सीमेट 19,000 समथिंग था मिरांडा हाउस का फ़ी। तो हम अप्रॉक्सीमेट इतना दिए थे। पहले तो गार्गी था, गार्गी का 16,000 ही था। वो सब मेरा नवंबर 28 नवंबर तक आ गया था। तो उसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। विथड्रॉल फ़ी आप 1000, वही आपका लॉस होगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा सब। और आपको हॉस्टल चाहिए बीएचयू में, तो आप
प्लीज़ 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 सिर्फ एमएमबी चूज़ करना, क्योंकि एफएमसी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है हॉस्टल के लिए, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। तो अगर आपको चाहिए, जैसे कि मेरा 388 पे सेकेंड राउंड में मेरा हॉस्टल अलॉट हो चुका था, तो आपको अगर हॉस्टल चाहिए बीएचयू के अंदर तो आप एमएमबी ये कीजिएगा। इसमें 20% आपका डिस्टेंस रहेगा और 80% आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है ये नंबर। तो मेरा 388 था और मेरा डिस्टेंस था 200, तो आप इसके अप्रॉक्सीमेट में देख सकते हैं कि आपका कितना है नंबर होगा, क्या होगा, आपको मिल जाएगा हॉस्टल। मतलब आप थोड़ा सा तैयारी रखो, आपका हॉस्टल मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्ज़ाम।